या चुनावी एजेंडे में आपने पहले शामिल किया, चुनावी एजेंडा बनाते समय आपने ये बात रखी है या बाद में किया जाएगा? क्या? देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल जी जो हैं, उसी बात को कहते हैं जो करेंगे। ये आपके सामने जीता जागता दिल्ली का उदाहरण है। वो कोई भी। देखिए, करेंगे, वो बात ठीक है भई, जो जिस काम को कहते हैं, जिसको करते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन मैं सवाल ये कि क्या करने का सोचा है? मतलब क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि भई ये किया जाएगा, यदि हम आए, आम आदमी पार्टी आई, तो आप क्या करने वाले हैं? मतलब देखिए, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि किए हुए काम को कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपके सामने एक उदाहरण है, उन्होंने कर चुके हैं वो। वही चीज़ वहाँ पे कह रहे हैं और वही चीज़ वहाँ पे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा करेंगे कि भविष्य में करके दिखाएँगे, नहीं, हमने करके दिखाया है, सरकार ने करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी दिल्ली में अंदर। तो कोई भी हमारा ऐसा वायदा नहीं है जो हमने नहीं कर रखा है। नहीं, वायदा है। आपने कहा कि भई इतनी जो बसें आएँगी, नई बसें जी, आएँगी, जी, और वो मेरे ख़्याल में सीएनजी बसें थी वो। जी, और मुश्किल से 1 या 2, रिपोर्ट के अनुसार, जी। जैसा भी अखबार में, टीवी हुँ, पे हुँ, जो भी रिपोर्टें होती हैं, हुँ। उसके अनुसार कोई 1-2 बस आई होगी भले ही, नहीं तो जो हज़ारों की संख्या में जो बस आनी थी, तो अब क्या वो कागज़ों में ही रह गई हैं? जैसे दिल्ली में, तो शायद पंजाब में भी ऐसे ही नहीं, कागज़ों में कुछ बातें कागज़ों में ही रह जाएँगी। दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कागज़ों के अंदर नहीं है। आप सीएनजी की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बस वहाँ पे उतार चुके हैं। कितनी? अभी एक बस का वहाँ पे उद्घाटन जो उतारी गई है रोड के ऊपर, वो परीक्षण के लिए उतारी गई है, ट्रेनिंग के लिए, ताकि उसका चेक कर सके कि ये। तो बाकी का कब, अगले प्लान में? नहीं, कार्यकाल अभी कहाँ पूरा होने वाला है। हाँ। का अभी अभी काफ़ी समय तो बीत चुका है। हाँ, तो समय बीत चुका ना। हाँ। तो एकदम से पिछले आप लगातार कितने सालों से वहाँ पे दूसरी पार्टी और राज रहा था, और 9 साल के अंतराल के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं, उनके ऊपर भी आप चर्चा कीजिए। हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जितना काम उन्होंने जितना अब इस समय तक होना चाहिए था, उतना हुआ तो नहीं? नहीं, हो रहा है काम। ऐसा कोई भी काम आप बताइए कि इस पे काम नहीं हुआ है। नहीं, जैसे बसों की बात लें, तो बसें तो आई नहीं। नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हुआ है। कैलाश गहलोत जी हमारा जो परिवहन मिनिस्टर हैं, बहुत सारी थी, और अब आने वाले समय के अंदर जो चार्जिंग सिस्टम है वो जगह-जगह लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को तवज्जो दी जा रही है, प्रदूषण को कम करने के लिए। जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के अंदर बेहतरीन काम कैलाश गहलोत जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या? देखिए, सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, किसी भी सरकार के अंदर काम कर रहे हो, वो पार्टी के साथ एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। सरकारें 5 साल के लिए आती है, चली जाती हैं, और सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो सरकार के द्वारा काम करते रहते हैं। इसके अंदर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर हमारी जो सरकार है अभी दिल्ली के अंदर, वही सरकारी कर्मचारी से भी काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों के अंदर भी काम करते रहे हैं, और किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। आराम से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं, वही टीचर्स हैं, वही डॉक्टर्स हैं। तो अच्छे तरीके से साथ लेकर के कर्मचारियों का, उनके पूरे तरीके से आजीविका का ध्यान रखते हुए साथ में लेकर के काम करते हैं। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान जी, ऐसा ही है ना? जी। तो भगवंत मान जी का, खैर जैसे हम वहाँ की राजनीति से ज़्यादा तो हमारा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जानते हैं। अच्छा, सुना है कि भगवंत मान जी तो एक आध बार सांसद के रूप में हमारी जो मंदिर है, संसद को भी जो है ना, लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। वहाँ कोई नशा वगैरह करके या कुछ इस तरह का पीछे सुनने में आया था कि भी इस तरह से चले जाते हैं। क्या ऐसा है कि भाई देखिए नशे में चले गए हों और मतलब उन्हीं को फिर आपने मुख्यमंत्री या चेहरा घोषित किया हो? तो देखिए, इस प्रकार की घटना बार बार सुनने को आती है जब से मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं भगवंत मान जी, और तब से ज़्यादा सुनने में आ रही है। और लेकिन इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है कि वो दारू पी करके वहाँ पे संसद के अंदर गए हैं। कई सारी अखबार के अंदर कटिंग्स भी लोगों ने वायरल की कि भाई लड़खड़ा करके गिर गए हैं, और मतलब अपना इन्होंने दारू पी हुई थी।
लेकिन मतलब इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है कि वो लड़खड़ा के दारू के नशे में ही गिरे हैं। शायद उनका पैर भी लड़खड़ा गया होगा और वो गिर गए होंगे, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं वहाँ पे गए हैं। हाँ, ये तो आपने मतलब जो सवाल किया है, हाँ ड्रिंक भगवंत मान जी करते थे और एक खुले मंच पे उन्होंने घोषणा भी की थी कि भाई आज के बाद मैं मतलब दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये भी चीज़ मीडिया के माध्यम से श्री केजरीवाल जी के द्वारा बोली गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नशा करना कोई मतलब इस तरीके से नशा नहीं था वो कि भाई वो करते थे लोगों के साथ जाके झगड़ना या कुछ भी करना। उनके अंदर एक बुरी आदत थी और बुरी आदतों को कोई भी व्यक्ति छोड़ता है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। आज वो चीज़ नहीं है। वो एक बड़े ही प्रभावी नेता पंजाब के अंदर बन करके उभरे हैं और जिस नेता को 92% लोगों ने चुना है, 22 लाख वोटिंग हुई और एक जनता के द्वारा पहली बार लोकतांत्रिक क्षेत्र के अंदर लोगों ने खुद मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता ने चुना है। 22 लाख लोगों ने वोट की, जिसके अंदर 92% लोगों ने भगवंत मान जी को चुना। तो मैं उनको बधाई देता हूं। और कल उन्होंने नामांकन भी फिल किया है और मैं आने वाले समय के लिए वो मुख्यमंत्री बन करके जब शपथ लेंगे राजभवन में, उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करता हूँ आपका। और आपने एक क्वेश्चन भी किया और मैं भगवंत मान जी को बधाई भी देता हूँ। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि भाई ऐसे नशा नहीं करते थे, सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि भाई छुप के नशा करने में कोई बुराई नहीं। नहीं नहीं, नशा करने की तो बुराई है ही, लेकिन जो बात थी कि नशा करते थे उन्होंने एक्सेप्ट की है वो चीज़ और सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन के अंदर बोला है कि आज से मैं मतलब नशा नहीं करूँगा, तो वो उनकी अच्छाई भी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हर कोई के पास दिल नहीं होता कि सामूहिक रूप से एक पब्लिक डोमेन के अंदर इस तरीके की बातें रखे, और उन्होंने रखी है। जनता ने उसका मान सम्मान भी किया और उसके बाद वो एक प्रभावी नेता बन के उभर भी रहे हैं, आपके सामने हैं। अच्छा, चलते चलते एक सवाल जी, क्या उम्मीद करते हैं कि पंजाब से आपको क्या मिलने वाला है? नहीं पंजाब, हाँ हाँ, क्या आपको क्या उम्मीद है कि भाई क्या होगा पंजाब में? देखिए पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं और मुझे ऐसा अंदेशा है कि कहीं हम दिल्ली के ही रिकॉर्ड ना तोड़ दें। तो पंजाब की जनता भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार आम आदमी पार्टी को दे रही है, अपना रंगला पंजाब बनाना चाह रही है और भगवंत मान जी को एक मौका देना चाह रही है, केजरीवाल जी को एक मौका देना चाह रही है। और मैं पंजाब की जनता को अपील भी करता हूँ कि जो दिल्ली का रिकॉर्ड है वो ज़रूर से ज़रूर एक बार अगर हो जाए तो उसको तोड़ करके एक अच्छा उदाहरण पेश करे जो ये दूसरी सरकारें बैठी हुई उनके सामने। चलते चलते एक सवाल अपना यहाँ से, जी जहाँ से हम संबंध रखते हैं, जी मतलब सोनीपत से। जी अब सोनीपत की सड़कों पे बहुत दिखाई देते हैं भाई, कभी फ्लाईओवर पे, कभी गांधी चौक पर, कभी सेक्टर 15 में, तो कभी सड़क पर बैठे हुए, कभी सड़क पे खड़े हुए। ये क्या है? कोई राजनीति चमकाने का एक तरीका है या काम करवाने का तरीका है या चेहरा चमकाने का तरीका है? ये इसके बारे में क्या है? देखिए राजनीति जो बनी थी के मुद्दे मुझे बता सकते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए मैं बरकस प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, ये थे हमारे साथ देवेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनीपत से। और इनसे जो बातचीत हुई आपको कैसी लगी, ये नीचे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कि इनसे जो बातचीत हुई ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।